नमस्कार, मैं आलोक चौरसिया से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एज के पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये चौथा वीडियो होगा मेरा। जो आप पहले कुछ लोगों का कहना था कि सर ट्रिक को थोड़ा सा अच्छे से समझे, तो उसी पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन लिखा जाए पहले। 6 वर्ष पूर्व उमेश की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व उमेश की आयु मोहन की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उमेश की आयु का 3 गुना मोहन की आयु का 5 गुने के बराबर होगा। तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? और आपके पास ऑप्शन है कुछ 18 वर्ष, 12 वर्ष, 24 वर्ष, 16 वर्ष। चलिए आइए देखा जाए। जैसे यदि मैं बात करूं डिटेल की, तो सबसे पहले डिटेल भी हमने यहां पे डिस्कस किया था। 6 वर्ष पूर्व उमेश की आयु मोहन की आयु से कितना था? 3 गुना था, यानी 3 संबंध है कितना? 1 का रेशियो बनेगा। ये रेशियो कब का है? तो 6 वर्ष पहले का है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष पहले का। गौर करेंगे आप। अगर मैं डिटेल हल करूं तो ये मैं बोलूंगा कि x डाल दो, a क्या होगा? 3x, और ये कितना होगा? x। एक कब का है? तो 6 वर्ष पहले। अगर मैं इन दोनों का वर्तमान उम्र निकालना चाहूं, वर्तमान उम्र, तो आप कहेंगे सर उमेश की हो जाएगी 3x प्लस 6, क्योंकि 6 वर्ष पहले का था। तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि पीछे की बात बोली गई है। इसलिए पहले से जब वर्तमान में हम आएंगे तो क्या करेंगे? 3x प्लस 6 जोड़ दिया, तो ये कहां आ गए हम? वर्तमान। उसी हिसाब से जब मोहन की अगर मैं बात करूंगा तो x प्लस कितना हो जाएगा? 6। उस स्थिति में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, अब जो रेशियो दिया है 6 वर्ष बाद का दिया है, तो 6 वर्ष बाद अगर मैं करूं तो 6 वर्ष, ये तो वर्तमान है, 6 वर्ष बाद का अनुपात इनके बीच क्या हो जाएगा? 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बढ़ेगा, तो 3x प्लस 6 प्लस 6, और ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस 6, तो 3x प्लस 12 x प्लस 12। एक कब का हम पहुंच गए? तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद पहुंच गए। सवाल हमसे बोला है कि 6 वर्ष बाद उमेश की आयु का 3 गुना। गौर करेंगे आप, उमेश की आयु का, यहां पे देखो रेशियो पहले बांध ले रहा हूं, इसके बीच रेशियो कैसे बांधेंगे? उमेश की आयु का 3 गुना मोहन की आयु का 5 गुना बराबर है। तो सबसे पहले मैं देख लूं कि उमेश और मोहन के बीच 6 वर्ष बाद का रेशियो क्या हो रहा है। तो डायरेक्ट न बोलकर थोड़ा सा घुमा दिया है आपको, तो उमेश और मोहन का रेशियो हो जाएगा 5 संबंधे 3। समझ रहे बात को? क्वेश्चन का यही टर्निंग पॉइंट है, पकड़ो इसको। उमेश का 3 गुना मोहन के 5 गुने के क्या है? बराबर है। तो ये जो रेशियो इनके बीच है वो 6 वर्ष बाद का है। तो 6 वर्ष बाद मैंने देखा तो उमेश और मोहन का रेशियो आ गया 5 संबंधे 3, और इधर मैंने एज निकाला कि 3x प्लस 12 x प्लस 12। तो अगर मैं कहूं यहां पे कि 3x प्लस 12 बटे में x प्लस 12 बराबर, इनके बीच वही 6 वर्ष बाद का रेशियो निकाला क्या है? 5 संबंधे 3, यानी 5 बटे 3। यानी ये चीज डायरेक्ट न देकर थोड़ी सी आपको पास से लेंदी कर दिया है कि उमेश की 6 वर्ष बाद उमेश की आयु का 3 गुना मोहन की आयु का 5 गुने के क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले मैंने निकाला इनके बीच रेशियो। उमेश इधर लाया, संख्या को एक तरफ डाला, तो 5 संबंधी 3 का क्या बन जाएगा? रेशियो। 6 वर्ष बाद का रेशियो 3x प्लस 12 x प्लस 12, इनका रेशियो देखा, इधर 6 वर्ष बाद का रेशियो बता रहा है कि 5 बटे कित। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने, तो यहां से हो जाएगा 3 के 9x प्लस 12 के 36 बराबर 5x प्लस 60। तो यहां से मैंने जब 5x को इधर तो 4x बराबर 36, जब उधर जाएगा तो 60 माइनस 36, तो 60 माइनस 36 यानी 4x बराबर 60 में से 36 घटेगा तो ये बचेगा कितना? 24। ये होगा ना। अब देखिए यहां से, तो x की वैल्यू कितना होगा? 4 छके 24, यानी x की वैल्यू कितनी? ये 6। जब x की वैल्यू 6, तो सवाल हमसे पूछा है कि वर्तमान उम्र किसकी? तो मोहन की। तो मोहन का कौन है भाई? 6। लेकिन ये गौर करें, इस रेशियो में जब मैंने गुणा किया तो ये जो 6 वर्ष आया वो कब का आया? 6 वर्ष पहले का आया। हमसे सवाल क्या पूछा है? वर्तमान। तो वर्तमान में हम 6 जोड़ देंगे।
यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो मोहन की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। बातें क्लियर है? इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा? 12 वर्ष। लेकिन इतना काम तो करना नहीं था। उस दिन मैंने जो एक नारा दिया था कि एक ट्रिक एज फिनिश, आइए हम उसी ट्रिक पे फिट करेंगे और देखिए कैसे हम फिट करते हैं। यानी जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, एज के लगभग सवाल उसी पे मैंने फिट किया था और आज भी हम देखेंगे कि इससे बाहर आपको सीखना ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि रेशियो के नीचे रेशियो लिख लेंगे। तो रेशियो के नीचे जब रेशियो लिख लेंगे, इन उमेश और मोहन का जो रेशियो है वो क्या बोला है? तो उमेश जो है मोहन से 3 गुनी थी, यानी 3 संबंध है कितना? 1। मोहन से 3 गुना कौन? उमेश। 3 संबंध है 1। ये रेशियो कब का है? 6 वर्ष पहले का। अब कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद उमेश की आयु मोहन की आयु से, और उमेश की आयु का 3 गुना, मोहन की आयु का क्या है? 5 गुना। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया हूं कि उमेश की आयु का 3 गुना, मोहन की आयु का 5 गुना। इनके बीच जब रेशियो बांधेंगे तो 5 संबंधी कितना होगा? 3 होगा। समझ रहे बात को? तो हम रेशियो के नीचे क्या करेंगे? रेशियो को लिख लेंगे। जब मैंने कहा था कि जहां पूर्व और बाद बोलेगा, जहां क्या करेगा? पूर्व और बाद दोनों को ऐड कर देंगे। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे कि कुछ वर्ष पहले का रेशियो देकर और कुछ वर्ष बाद का रेशियो दे, तो रेशियो के नीचे पहले तो रेशियो लिख लेंगे हम ट्रिक फिट करते समय। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी पूर्व और बाद रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। जैसे इसमें बोला है कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद कहने का मतलब दोनों को जोड़ देंगे। 6 6 12 वर्ष। तो कहां लिख देंगे? यहां। प्लस माइनस कुछ नहीं ध्यान देना आपको। उसके बाद काम क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। 3 3 के 9, 5 एकम 5, 3 3 के 9, 5 एकम 5। तो यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 के, यानी वही चीज मैं लिखा था कि तिर्यक गुणा का अंतर, तिर्यक गुणा का अंतर, बराबर का चिन्ह लगाना है। उसके बाद जो भी यहां पे लिखे रहेंगे पूर्व और बाद का जो जोड़ करके यो उस संख्या को लिख लेंगे। उसी को मैं लिखा था पूर्व या बाद करके, और गुणा का चिन्ह लगा करके हमको ये बस ध्यान देना है कि नीचे जो भी रेशियो लिखा रहेंगे उसके अंतर, तो 5 और 3 का अंतर, यानी नीचे के अनुपात का अंतर। मैं साफ साफ यहां पे लिखा था नीचे के अनुपात का अंतर। अब बात समझ में आ गई? अब देखिए, तिर्यक गुणा का अंतर बोले तो क्रॉस मल्टीपल, 3 3 के 9 और 5 एकम 5, तो 9 और 5 में से घटाएंगे, यानी ये 3 3 के कितना हो गया? 9, 5 एकम 5, तो 9 और 5 का डिफरेंस 4, बराबर। बराबर का चिन्ह डाल दिए, एक काम हो गया हमारे पास। पूर्व या बाद जो कुछ भी यहां पे हम लिखे रहेंगे उसको लिख लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 12, 12 को लिख लो। गुणा का चिन्ह लगा करके नीचे के अनुपात का अंतर, 5 और 3 का डिफरेंस कितना? 2, तो 4 बराबर 2 दुना के, अब चलो ऐसे कर दो किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो। 4 बराबर कितना? 12 दुना 24, तो 1 बराबर जी 4 6 के 24। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जब 1 की वैल्यू 6, तो 6 3 18 और 6 कम 6। ये जो मैंने 6 वर्ष और 18 वर्ष उम्र जो निकाला हूं वो कब का है? तो 6 वर्ष पहले का है। हमसे सवाल पूछा है वर्तमान उम्र, तो उमेश का अगर 18 वर्ष अगर 6 वर्ष पहले है, तो वर्तमान अगर मैं पूछेगा कि उमेश का बताओ, तो 6 वर्ष जोड़ देंगे इसमें। अगर इसमें अगर मोहन का पूछा है तो 6 वर्ष पहले अगर 6 वर्ष का, तो आज कितने को हो जाएगा? 12 वर्ष, जो यही हमसे पूछ रहा था। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 12 वर्ष। बात समझ में आ गई? जो मैंने ट्रिक आपको दे दिया है, थोड़ी सी अगर कोशिश करेंगे तो एक ट्रिक से पूरा एज फिनिश कर सकते हैं आप। चलिए आइए दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे ले रहा हूं और थोड़ा सा बस चेंज होगा, आपको ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बस टाइप चेंज कर लेंगे आप। टाइप चेंज कर लेंगे आप। और सवाल नंबर आपका ए रहा, 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की क्या थी? आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यदि वर्तमान आयु का क्या? अनुपात 3 संबंधी 4 हो, कितने हो?
3 संबंधी 4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ऑप्शन है कुछ आपके पास 14 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। चलिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे देखा जाए सवाल क्या बोला है, जैसे आपको मैंने वही चीज कहा था कि अब इस टाइप के प्रश्न का प्रारूप कुछ ऐसा है कि 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया है और उसके बाद ये बोला है कि वर्तमान उम्र का रेशियो दिया है, यानी पूर्व का रेशियो दे दिया। एक टाइप ऐसा मैंने करा था कि वर्तमान रेशियो दिया रहता था, कुछ वर्ष पूर्व या कुछ वर्ष बाद का रेशियो दिया रहता था, तो आपसे वर्तमान उम्र पूछा था या योग पूछता था या रेशियो पूछता था। उसी तरह मैंने कहा, उसी ट्रिक पे लगाया था। एक क्वेश्चन ऐसा कराया मैंने कि कुछ वर्ष पहले का रेशियो देकर कुछ वर्ष बाद का रेशियो दे दिए, उसी ट्रिक पे फिट किया। अब ये जो सवाल मैं ले रहा हूं, कुछ वर्ष पहले का रेशियो देकर और फिर वर्तमान का रेशियो देकर के आपसे ही पूछा जाएगा कि उनका वर्तमान उम्र बताओ या योग बताओ या कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पहले का रेशियो बताओ। आपको कुछ काम में एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। करना क्या है, सिर्फ बस ध्यान देने वाली बात है। एक बार नहीं, बार बार वो ट्रिक बता रहा हूं कि एक ट्रिक एज फिनिश, यानी लिखना क्या है, रेशियो के नीचे रेशियो को लिख लेना। जैसे बोला है कि 10 वर्ष पहले ए का उम्र, सवाल क्या बोला है, ए की उम्र बी की आयु की आधी थी। ए का जो उम्र था बी के उम्र का आधा, तो इसका बी का आधा ना, तो अगर ये 2 है तभी तो ए 1 होगा, तभी तो आधा होगा। अब सवाल कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का रेशियो 3 संबंधी 4 है। साफ साफ तो ये रेशियो दे दिया, बांधने की कोई जरूरत ही नहीं। 3 संबंधी 4, तो सबसे पहले रेशियो के नीचे रेशियो का क्या लिख लिया। अब जो मैंने कहा था आपको कि जो भी पूर्व, बाद या पहले, बाद, वर्तमान, जो कुछ भी दे दे, इसको ऑब्लिक देकर इधर लिख लेना है। 10 वर्ष बोला है, 10 वर्ष लिख लिया मैंने। समझ गए बात को? अब काम क्या करना है, तिर्यक गुणा का अंतर। तो 4 एकम 4, 3 दूना के 6, 6 और 4 का अंतर जी 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बराबर का चिन्ह। उसके बाद यहां पे जो ऑब्लिक देकर लिख रहा हूं ना, उसको लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह लगाकर हमें बस हर केसेस में कह रहा हूं कि जो भी नीचे रेशियो हम लिखे रहेंगे उसका डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस 1। तो 2 बराबर 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। जब 1 की वैल्यू 5, तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10। ये जो मैंने 10 वर्ष और 5 वर्ष निकाला, ए 5 वर्ष है, बी कितने वर्ष है? 10 वर्ष। लेकिन ये कब का है भाई? तो 10 वर्ष पहले का। हमें पूछ क्या रहा है? वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो 10 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। और 10 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। हमसे सवाल पूछा है कि इनका योग बताओ, किसका? वर्तमान उम्र का। तो वर्तमान तो निकाल दिया, 15 वर्ष ए है, 20 वर्ष बी है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो 20 प्लस 15 यानी कितना? 35 वर्ष। इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। समझ रहे बात को? ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जो अधिक से अधिक जोड़े। ठीक है, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं और वो सवाल आपका है ऐसा। 8 वर्ष पहले, ठीक है, मिटाता हूं इसको पहले। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी। इनके वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो इनके वर्तमान आयु का अंतर क्या है? ठीक है, अब गौर करें इस बात को। सबसे पहले आंख मूंद के रेशियो के नीचे क्या करना है? रेशियो लिख देना है। ए संबंधी बी बन जाएगा कितना? 8 वर्ष पहले, तो दोगुनी थी, तो 2 संबंधी कितना हो जाएगा? 1। ए की आयु बी की आयु की क्या थी? दोगुनी थी, तो 2 संबंधी 1 का रेशियो। एक कब का ध्यान रखना कि 8 वर्ष पहले का। अब सवाल बोला है कि इनके वर्तमान का अनुपात 6:5 है, तो साफ साफ बोला है। रेशियो के नीचे क्या किया? रेशियो लिख लिया। जितना पूर्व और बाद का है इधर पब्लिक देकर क्या करेंगे? हम लिख लेंगे। ये 8 वर्ष बोला है ना, 8 वर्ष।
उसके बाद एक ही फंडा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 दुना के 10, 5 दुना के 10, 6 एकम 6, तो 6 और 10 का डिफरेंस 4, अंतर कितना 4। उसके बाद लिख करके बराबर का अंतर लिख लेना है, उसके और बराबर का चिन्ह लगा लेना है। पूर्व और बाद जो भी यहां पे लिखा रहेंगे उसको लिख करके बस एक ही बात याद रखना है कि हर हाल में नीचे का अनुपात का अंतर 5 और 6 का अंतर कितना 1, 4 बराबर 8 तो 1 बराबर 2, जब 1 की वैल्यू 2 तो 2 दुना के 4 और 2 1 कम 2। हमसे जो ये 2 वर्ष और 4 वर्ष जो मैंने निकाला हूं वो कब का है, 8 वर्ष पहले का है। हमें वर्तमान उम्र का अंतर पूछा है कि वर्तमान आयु का इनके बीच अंतर कितना होगा, तो सबसे पहले इनके बीच वर्तमान हम उम्र निकाल लें कि अगर एक का वर्तमान उम्र पूछेगा तो 8 वर्ष पहले 4 वर्ष का, तो आज कितने वर्ष का, तो प्लस 8 जोड़ देंगे, 8 4 कितना वर्ष का, 12 वर्ष का कौन हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। उसके बाद बी कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष जोड़ देंगे, कितना 10 वर्ष। हमसे पूछा है डिफरेंस, तो अंतर कितना का 12 और 2 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 वर्ष। इस सवाल का क्या हो जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, और थोड़ा सा बस डिफरेंट है, टाइप चेंज कर लेंगे आप, ठीक ना। लिखा जा सवाल बोला है कि 6 वर्ष पूर्व सीता और नीता के उम्र का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व सीता और नीता के उम्र का अनुपात 12:19 था, तथा 12 वर्षों के बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान उम्रों का योग ज्ञात करें। सवाल हमसे ऑप्शन में दिया है 78 वर्ष, 76 वर्ष, 74 वर्ष और 72 वर्ष। चलिए देखा जाए। चलिए आइए देखिए, सवाल बोला है कि 6 वर्ष पूर्व सीता नीता की उम्रों का अनुपात कितना था, तो 12:19 से तो 12 नहीं है, डायरेक्ट दिया है 12 कितना है जी 19 है। उसके बाद 12 वर्षों के बाद यह अनुपात 3 कितना हो जाता है 4। तो सबसे पहले मैं हर क्वेश्चन में काम कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में, और एक ही ट्रिक फंडा कर रहा हूं, कुछ दिमाग ही नहीं लगा रहा हूं, बस रेशियो के रेशियो लिख रहा हूं। पूर्व और बाद जो भी बोले, या पहले दे दे, बाद दे दे, या पूर्व का केवल दे, या बाद का केवल दे, बस यौगलिक देकर यहां लिख रहा हूं। समझ रहे बात को, बार बार देखेंगे, एक बार जहां फिट हुआ दिमाग में, उसके बाद तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मन में कर लोगे आप। चलिए देखिए, 6 वर्ष पूर्व 12 वर्ष बाद, 12 और 6 18, कहां लिखेंगे यहां। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 4 48 और 19 3 57 और 48 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 8 9 8 17, और ये कितना हो जाएगा 9 का डिफरेंस। तो 9 का जब डिफरेंस हुआ 57 और 48 का डिफरेंस कितना 9, तो वही चीज मैंने क्या कि 12 4 48 19 3 57, तो 57 और 48 का डिफरेंस कितना आ गया 9। तो 9 को कहां लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे हम, बराबर का चिन्ह डालेंगे। क्या करेंगे हम, बराबर का चिन्ह डालेंगे, और पूर्व और बाद जो भी यहां पे लिखा हूं उस संख्या को लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाकर नीचे के अनुपात का अंतर, नीचे का अनुपात का अंतर कहने का मतलब 4 और 3 का अंतर कितना 1। तो 9 बराबर 18 कम 18, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो 1 की वैल्यू कितनी 2। जब 1 की वैल्यू 2, तो 12 दूना के जी 24 वर्ष, और 19 दूना के 38 वर्ष। लेकिन जो 38 वर्ष और 24 वर्ष जो मैंने निकाला, एक कब का रेशियो है भैया, तो 6 वर्ष पूर्व का रेशियो है। हमसे सवाल क्या पूछा है, वर्तमान उम्र का योग, तो वर्तमान में आने के लिए +6
तो अगर वर्तमान में अगर सीता की पूछता है तो बोलेंगे आप 30 वर्ष, अगर नीता का पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, इसका 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 44 वर्ष। हमसे सवाल पूछा है इन दोनों का योग, उम्र का योग, इन दोनों का कंबाइंड योग पूछा है। तो 30 और 44 योग कितना हो जाएगा आपके पास, तो 30 प्लस 44 बोले तो 74 वर्ष इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ बात, आगे चलें। चलिए एक सवाल और लेता हूं इसी पे, तब आगे हम चलते हैं। और सवाल है आपके कि 10 वर्ष पूर्व एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था, तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो पुत्र एवं पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। और रेशियो कुछ ऐसा आपके पास दिया है, 1:2, 1:3, 2:3, 2:5। चलिए आइए देखा जाए। दस वर्ष पूर्व एक आदमी की आयु, उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3। तो फादर इनटू सन्स, पुत्र की जब बात बोल रहे तो फादर इनटू सन्स में ले रहा हूं, एफ को फादर से सूचित कर रहा हूं और पुत्र को यस से सूचित कर रहा हूं, सन, ठीक ना, समझ जाना। तो पिता और पुत्र के उम्र का रेशियो 3:1 कितना दिया है, 1 दिया है। एक कब का रेशियो है, तो ये रेशियो 10 वर्ष पहले का है। अब बोला है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:1 कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है। 5:1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। मैं बार बार एफर्ट कर रहा हूं कि रेशियो के नीचे रेशियो को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना वर्ष पहले या जितना वर्ष बाद बोले दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद, 10 और 10 20 वर्ष कहां लिखेंगे, यहां लिख लेंगे। उसके बाद जब इतना अगर सेट कर ले पा रहे हैं आप, तो उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। 3 3 के 9, तिर्यक गुणा का डिफरेंस, और 5 कम 5, 9 और 5 का डिफरेंस 4, इक्वल का चिन्ह लगा के पूर्व और बाद जो भी यहां पे लिख लेंगे। गुणा का चिन्ह लगाकर हर हाल में याद रखना है नीचे के अनुपात का अंतर, 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो 4 बराबर 40। तो 1 की वैल्यू कितनी, 10। जब 1 की वैल्यू 10, तो 10 तिहाई 30 वर्ष और 10 वर्ष। ये जो मैंने 10 वर्ष और 30 वर्ष निकाला, ये 10 वर्ष पहले का है। हमें वर्तमान निकालना अगर पूछे वर्तमान, तो 10 वर्ष जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 40 वर्ष और ये हो जाएगा कितना, 20 वर्ष। हमसे सवाल अब पूछा क्या है, गौर करी बात को। सवाल हमसे पूछा है पुत्र एवं पिता, यही ध्यान रखने वाली है, गलती आप यही करेंगे। पुत्र एवं पिता, न कि पिता और पुत्र पूछा है, पुत्र एवं पिता का रेशियो पूछा है। तो पहले हम पुत्र का लिखेंगे, पुत्र का, तब पिता का लिखेंगे। तो पुत्र का वर्तमान में कितना है, 20 वर्ष, और पिता का कितना निकाला हूं, 40 वर्ष। अगर इनके बीच रेशियो अगर तो 20 गुना के 40, यानी 2 एक संबंधी कितना हो जाएगा, 2 संबंधी 1 भी ऑप्शन में आपके पास अगर दे दे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए ध्यान, ये रेशियो बहुत ध्यान से पढ़ें आप कि रेशियो पूछ किसका रहा है, पिता पुत्र का पूछ रहा है कि पुत्र पिता का पूछ रहा है। तो बात समझ, दिया वो किसका रेशियो है, ये जो रेशियो दिया है पिता और पुत्र का दिया है। अब समझ गए बात को। हमसे लास्ट में पूछ दिया पुत्र और पिता का वर्तमान उम्र का रेशियो, तो एक संबंध क्या हो जाएगा, 2। अगर यही पूछता कि पिता और पुत्र का रेशियो बताओ, तो 2 संबंधी कितना बोल देते, बात समझ गए ना। इसलिए ध्यान रखना कि पुत्र और पिता पूछा है, इसलिए एक संबंधी 2 बोलेंगे। हमसे अगर पिता और पुत्र पूछता तो 2 संबंधी क्या कहते हैं, 1। क्लियर होगी बात, ओके। अगला टाइप, और अगला टाइप में बहुत जबरदस्त सवाल है। कुछ वैसे बस कुछ ही टाइप अलग हैं,
जो आपको इस ट्रिक से हटना पड़ेगा। सारा मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि इससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। टाइप चेंज कर लेंगे आप और टाइप चेंज करके लिखिए क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, बहुत जबरदस्त सवाल है और पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए और देखेंगे आप कितनी चुटकियों में हल कर ले रहे हैं। सवाल हमसे ये पूछा है अगला टाइप में कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से, ध्यान से समझिएगा बहुत क्रिटिकल पॉइंट है थोड़ा सा, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, क्या कर 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें। किसको भाग दें? शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की उम्र प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? अनूप की उम्र प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष, किसकी? महेश की उम्र 5 वर्ष तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान उम्र क्या है? और ऑप्शन कुछ ऐसा आपके पास है, 60 वर्ष, दूसरा 48 वर्ष, तीसरा 84 वर्ष और चौथा 64 वर्ष। अब चलिए आइए, इसको लगाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, अगर यक्स वाई मान के चलते हैं फंस जाएंगे आप, मत मानिए, मैं जो बता रहा हूं आप समझिएगा ध्यान से। जहां ये बोला है कि यदि गुलजार की वर्तमान, गुलजार की उम्र कितनी है पता नहीं है, तो यही मान लो कि यही गुलजार है और इसका जो भी उम्र होगा पता नहीं है, तो मानना है तो मान लो कि जी ही उसका वर्तमान उम्र है और वो गुलजार है। अब गुलजार में से कह रहा है कि 6 घटा दो, तो घटा दिया। अब कह रहा है कि घटाने के बाद जो शेषफल प्राप्त हो, तो घटाएंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो कह रहा है कि अगर इसको 18 से भाग दे तो भाग भी दे दो, दे दिया। अब कह रहा है कि जब 18 से भाग देते हैं ना तो वो अनूप का उम्र प्राप्त होता है, अनूप का, तो इसके बाद अनूप लिख दिया। अब ये सवाल कह रहा है कि महेश का उम्र 5 वर्ष, ये थोड़ा सा लिख लो इधर, महेश का उम्र कितना है? 5 वर्ष, ये बोला है सवाल में। और एक चीज और दिया है, एक डेटा और दिया है कि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। क्वेश्चन यही टर्निंग पॉइंट है। वो महेश जो है, अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा। अरे जब महेश 5 वर्ष तो अनूप कितना होगा? 3 वर्ष होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां पे बस रख देना है, गुलजार -6 बटे कितना? 18 बराबर कितना? अनूप का उम्र निकाल दिया 3, तो गुलजार -6 बराबर 18 तिया 54, तो गुलजार की उम्र कितनी? मजा आया? गुलजार तो पूरा गुलजार निकले। क्या बात है, क्या बात है। चलो आजा, चलो इसी टाइप की एक क्वेश्चन और दागता हूं, चलो देख लो, एक बार और समझा देता हूं, अब मैं बोलूंगा तो आप लगाना इसे। गुलजार की उम्र में से 6 घटा दिया जाता है तो शेषफल जो भी प्राप्त होता है, यदि उसे 18 से भाग देने पर, तो 18 से भाग दे दिया। और अरे गुलजार के उम्र में से 6 घटाने से जो शेषफल प्राप्त होता है 18 से भाग दें तो किसकी उम्र प्राप्त होती है? अनूप की। दूसरी बात बोला है कि यदि महेश का उम्र 5 वर्ष और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा, तो यदि 5 है तो ये कितना होगा? 3। तो यहां पे अनूप की जगह क्या दिया करती? यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि महेश की उम्र अनूप से 2 वर्ष ज्यादा है। बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन जो यहाँ प्रश्न बोला है उसके अकॉर्डिंग तो हमें 5 वर्ष से तो कितना होगा? 3 वर्ष। अब गौर करें यहां से, तो गुलजार -6 बटे 18 बराबर कितना? अनूप की जगह लिख दिया 3, तो गुलजार -6 बटे 18 54, तो गुलजार बराबर कितना हो जाएगा? माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस। गुलजार की उम्र की कितनी? 60। यही हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे दे रहा हूं और आप लगाएंगे, हम नहीं। सवाल यह है कि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर, किससे? 8 वर्ष जोड़कर, चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर राकेश की आयु से भाग दें। किसकी आयु से भाग दें? राकेश की उम्र से भाग दें तो भागफल 2 प्राप्त होता है। कितना? भागफल 2 प्राप्त होता है। शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, शशि राकेश से 5 वर्ष क्या है? बड़ा है, तथा शशि की आयु वर्तमान में 14 वर्ष है। शशि का उम्र दिया है 14 वर्ष, तो चंदन की वर्तमान उम्र क्या होगी? और सवाल आपसे वो ऑप्शन में दिया है 10 वर्ष
12 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। ट्राई करें। टाइम स्टार्ट होता है अब, मात्र 30 सेकेंड। चलो आ जाओ। जिसका हो गया, ठीक नहीं हुआ कोई बात नहीं। आइए, सवाल जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे रास्ते पे चलना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है आपको। सवाल ये बोला है कि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़ दे। यक्स वाई कुछ नहीं मानना है। उसका ऑप्शन क्या क्या है? 10, 12, 9, 11। चंदन की उम्र, तो ये है चंदन का उम्र। इसमें कह रहा है कि 8 वर्ष जोड़ दो, तो जोड़ दो 8 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि 8 वर्ष जोड़े तो राकेश की आयु से भाग दे दो राकेश की उम्र से। राकेश की उम्र से भाग दे दिया मैंने, तो कह रहा है तो भागफल 2 प्राप्त होता है, यानी बराबर कितना? 2। लिख दिया मैंने इतना। उसके बाद कह रहा है कि शशि राकेश से कौन है जी? शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है। शशि जो है राकेश से 5 वर्ष क्या है? बड़ा है। उमेश पटेल। कर दो। शशि राकेश से क्या है? 5 वर्ष बड़ा है। तथा शशि की आयु वर्तमान में 14 वर्ष। शशि का उम्र दिया है 14 वर्ष। अब गौर करो बात को, ये जो क्वेश्चन टर्नी पे यही पे पकड़ना है। बोला है कि शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है। राकेश से 5 वर्ष बड़ा है कौन? शशि। और शशि का उम्र दिया है 14 वर्ष। तो राकेश कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। घटा देंगे हम। अरे भैया, जब शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। तभी तो ये 5 वर्ष बड़ा है। अब बात क्लियर हुई। तो अब बोला है कि चंदन के वर्तमान में, सब कुछ मेरा डेटा निकल गया, कुछ नहीं करना है। चंदन प्लस 8 बटे में राकेश की उम्र कितनी? 9 बराबर कितना? 2। तो चंदन प्लस 8 बराबर 18। तो चंदन की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष, जो कि यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि चंदन की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो 10 वर्ष होगी। क्लियर है? रहने देते हैं आज, ठीक है। अगला पॉइंट हम इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। नमस्कार।